हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के बायो के क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर होने वाला है और उसके लिए आपके बहुत ही बेनिफिट ये क्वेश्चन हैं। आप लोग जुड़िए सेशन में और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई थी। ग्रीक। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस की। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। एनाबीना। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस कारण से होता है। विषाणु। हाइड्रा की सार्वरी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। यूक्लोरेला। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है। काटिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है। सेक्सिकोलस। जापान में लोग किस लाइकन की सब्जी के रूप में खाते हैं। इंडोकार्बन। वनस्पति जगत में किसको जल स्थल कहते हैं। बायोफाइटा। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगन रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। इफेड्रा से। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। प्याज का। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। साइकस। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की। सजीवन प्रजक अंकुरण किससे पाया जाता है। राइजोफोरा में। किस चीज़ में अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। वनस्पति उत्पादन। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होते हैं। क्रूसीफेरी। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। पत्तियों से। अफेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रिडिन औषधि उत्पन्न करता है। तना। पुष्प की सुखाई गली कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। लौंग। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। पुष्पकरण। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। शुष्क प्रकंद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। फूल की कली से। किस फसल में अजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चावल। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। पाइन। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की जरूरत होती है। 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होती है। जस्ता। फूलगोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है। एमो। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होता है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। ऑक्सिन।
प्रकाश संवर्धित संचरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जे.सी. बोस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? क्लोरोफिल। हरी बारीली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। हरी बारी रोग फफूंदी से। टीका रोग किस फसल से है? बाजरा। धान के प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? जस्ते की कमी से। चाय में लाल रस्ट रोग किस कारण से होता है? हरे शैवाल। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक होती है? कैटरपिलर। कौन सा जीवित ऊतक उच्चरिंग पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम द्वारा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वर्षों की गिनती करके। संवहन पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। बारबेरा मैक्लिंटोक किस पदार्थ पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। ये आज का हमारा 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड था। आप लोग इसे ज़रूर देखिए और पढ़िए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।